भारत देश जो है वो रंगमंच के लिए नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, वारंगम यानी कि भारतीय रंग महोत्सव के 25 साल मनाने जा रहा है। तो उस पर ये प्रस्तुति जो हो रही है आज पूरे भारत में इस समय 4 बजे 2000 से ज़्यादा परफॉर्मेंस लाइव होंगी, उसमें आप जुड़ेंगे। ये नाटक का विषय है वसुधैव कुटुंबकम। लज्जा रंगमंच की प्रस्तुति सीवीएम कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट्स के स्टूडेंट्स और आर्टिस्ट द्वारा तैयार की गई है, जिसका निर्देशन डॉक्टर सुरेश पटेल ने किया है। तो आप लोगों का ज़्यादा वक्त नहीं लेके मैं आज भारत रंग महोत्सव और जन भारत रंग, जिसमें लोग आप सब लोग भागीदार हैं, उसमें मैं आप सबका स्वागत करता हूं। सीवीएम यूनिवर्सिटी और सीवीएम कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट्स की ओर से भी आप लोगों का स्वागत करता हूं। लज्जा रंगमंच की प्रस्तुति वसुधैव कुटुंबकम आपके सामने इस भारतीय रंग महोत्सव के 21 फरवरी के दिन समापन समारोह में प्रस्तुत होने जा रही है। आप सब लोग इसका हिस्सा बनिए। धन्यवाद। जोड़ेंगे सब टूटी कड़िया, ऋषि मुनि ने देखा था सपना, वेद पुराण अपनाया जग ने, जिसमें निकला नाट्य शास्त्र अपना। भरत मुनि ने सूत्र बनाया, आंगिक वाचिक आहर सात्विकम, यही है अपना वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम। अरे सुन ले भैया, अरे सुन ले बहना, अरे सुन ले भैया, सुन ले बहना, सुन ले भैया, सुन ले बहना। ये नाटक बड़े कमाल का जादू, ये नाटक बड़े कमाल का जादू, नाटक बड़े कमाल का जादू। जादू तो बस आपका धोखा, अरे जादू तो बस आपका धोखा। नाटक आपके महल का धोखा, नाटक आपके महल का धोखा। ये नाटक बड़े कमाल का जादू, नाटक बड़े कमाल का जादू, नाटक बड़े कमाल का जादू। थैया थैया ता थई। ये जादू? हाँ जादू, मतलब नाटक एक जादू ही तो है। ये कहना क्या चाहते हो? यही कि नाटक में कितना आकर्षण होता है, लोग खिंचे चले आते हैं। हर एक पते की बात बताओ। हाँ बताओ बताओ। सच मानो तो कल्पना की ये जादूगिरी हमारे देश भारत में ही तो शुरू हुई थी। दूसरे देशों में जब लोग गुफाओं में डरे डरे से छिपे छिपे से रहते थे, तब हमारे देश भारत में नाटक खेला जाता था। और तुम जानते हो नाटक के इस आधार को क्या कहते हैं? क्या? नाट्य शास्त्र, यानी पंचम वेद। पंचम वेद? ये 4 वेदों के बारे में तो सुना था, पर ये पंचम वेद के बारे में कभी सुना ही नहीं। बताती हूँ। तुम जैसे लोगों की वजह से ही हमारी संस्कृति, सभ्यता सब बिछड़ गई। भाषण नहीं,
पंचम वेद के बारे में बताओ। चतुर्थ वेद अथर्ववेद तक आते आते हमारे पुरखों ने मैथमेटिक्स, साइंस, सर्जरी, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी तक सब कुछ जान लिया था। तभी तो हमारे देश ने दुनिया को जीरो के बारे में बताया। पृथ्वी गोल है यानी भूगोल, ग्रह 9 है, सूरज के इर्द-गिर्द घूमते हैं। ये सब कुछ विश्व को हमारी ही देन है। फिर लोगों को लगा कि समाज को सुदृढ़ और श्रृंखलित करने के लिए संस्कृति और संस्कार की बात होनी चाहिए। इसीलिए कला एक अहम हिस्सा बन गया। पंचम वेद अर्थात नाट्य शास्त्र लिखा गया, जिसमें गीत, संगीत, नृत्य, ललित कला आदि सब कुछ जुड़ गया। नाटक का समाज में महत्व था और हमेशा रहेगा। पंचम वेद, पर ये लिखा किसने था? हमारे यहाँ एक महान ऋषि हुए थे, भरत मुनि। उन्होंने लिखा था नाट्य शास्त्र। नाटक का मतलब डिसिप्लिन, लिटरेसी यानी देश पढ़े लिखे लोगों से भरा हुआ था। और इसीलिए तो नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय हमारे देश भारत में थे। हाँ, अब समझा। ज्ञान था इसलिए हम धनी भी थे, इसलिए तो सोने की चिड़िया कहते थे। इसीलिए तो दूसरे देशों से लोग हमारे यहाँ हमारे विश्वविद्यालय में पढ़ने आते थे। तो फिर गड़बड़ कब हुई? 400 साल पहले। कैसे? एकता के अभाव से, अखंडता नहीं। तो फिर हमने वो मुकाम सामाजिक बुराई के कारण खो दिया। हाँ, बुराइयाँ? कैसी बुराइयाँ? जैसे आलस्य, नशा, अहंकार, बुराइयों व्यसनों में रत रहना, छुआछूत, भेदभाव, ऊंच नीच, जैसे अपने को ऊंचा समझना और दूसरे को नीचा, एक दूसरे के साथ रहना। इसीलिए हर व्यक्ति को इन बुराइयों से दूर होने का संकल्प लेना होगा। अगर व्यक्ति मजबूत तो परिवार मजबूत, परिवार मजबूत तो समाज मजबूत, अगर समाज मजबूत तो देश मजबूत। परिवार से एक बात याद आई। G20 में मोदी जी कह रहे थे वन अर्थ, वन फैमिली, पर ऐसा क्यों? यही तो हमारे यहाँ हजारों साल पहले महाउपनिषद में कहा गया है, वसुदेव कुटुंबकम, यानी वन अर्थ, वन फैमिली। मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ, कहिए। कोरोना काल के बारे में। जब पूरे विश्व में कोरोना का वैश्विक संकट आ गया था, तब अपने भारत में बनी दवाइयों को पूरे विश्व में फ्री में बांटा गया था, ताकि लोगों की जान बच सके। और इसी को तो कहते हैं यो और जीने दो। इसी को तो कहते हैं वसुदेव कुटुंबकम। वसुदेव कुटुंबकम का इससे बड़ा उदाहरण और क्या हो सकता है? सारा विश्व हमारा परिवार है, और अगर हर व्यक्ति इन विचारों को लेकर आगे बढ़े ना, तो भारत वापस एक सोने की चिड़िया बन सकता है। पर चिड़िया को सोने का आवरण देने में नाटक का सबसे बड़ा हाथ होगा। देखो, जब पूरे वर्ल्ड में लोग लड़ रहे हैं, तब हम भारत रंग महोत्सव के माध्यम से विदेश और देश भर के लोगों को गले मिल रहे हैं। इससे ज्ञान का आदान प्रदान भी हो रहा है और संस्कृति का भी आदान प्रदान हो रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो देश फिर से सोने की चिड़िया बन जाएगा। आ गई वापस मेरी सोने की चिड़िया, आ गई वापस मेरी सोने की चिड़िया। नहीं रहेगा अब कोई गरीब, नहीं बचेगा अत्याचारी, खत्म हुई अब दुख की घड़ियां, जोड़ेंगे सब टूटी कड़ियां। तो आ गई वापस मेरी सोने की चिड़िया, तो आ गई वापस मेरी सोने की चिड़िया। ना तुझको मैं जाने तू लौट अब हमारी चिड़िया, सीमाओं का मैं प्रहरी बना कांताओं को ना बसने दूँ। लो आ गई वापस मेरी सोने की चिड़िया, लो आ गई वापस मेरी सोने की चिड़िया, लो आ गई वापस मेरी सोने की चिड़िया। बस भी करो, इतना भी क्या उछल रहे हो? अच्छा क्यों? अरे जरा ये तो बताओ कि सोने की चिड़िया बनने के लिए हमें लोगों को किन किन विषयों पर जागरूक करना है? देखो, आप में से जो शिक्षा के क्षेत्र में है, वो उन लोगों को जागरूक कर सकते हैं जो शिक्षा के महत्व को नहीं जानते, और जो कन्याओं की भलाई में काम में जुटे हैं, वो उन लोगों को उनके सशक्तिकरण के बारे में जागरूक कर सकते हैं, उनको उनकी शिक्षा के बारे में भी जागरूक कर सकते हैं, और महिलाओं के प्रति होने वाले
अपराधों के प्रति भी उनको जागरूक कर सकते हैं। हाँ, महिला समर्थ तो परिवार सशक्त। और कौन से मुद्दे हैं जिससे हम नाटक के जरिए लोगों को शिक्षित और जागरूक कर सकते हैं? नशे से होने वाले आर्थिक, सामाजिक और स्वास्थ्य से होने वाले नुकसानों के प्रति भी हम लोगों को जागरूक कर सकते हैं। छुआछूत, भेदभाव से दूर होकर हम फिर से बन सकते हैं सशक्त भारत। विकसित भारत? और कैसे? विज्ञान का ज्ञान बढ़ाकर, नई नई चीजों का आविष्कार कर, दूसरे देशों पे भरोसा ना कर और अपने ऊपर आत्मनिर्भर होकर। वो खाली विज्ञान पर भरोसा कर, ये सब हो जाएगा? नहीं नहीं, जैसे नाट्य शास्त्र जिस कारण लिखा गया था, हमें आज भी उस ओर पर उन्हीं चीजों को साथ लेकर चलना होगा। हमारा धरोहर, हमारी संस्कृति, हमारी भूली हुई बातें, हमारी आने वाली पीढ़ी से हमें यही विनती करनी है कि हमारे पुराणों को, मूर्ति कला को, वेदों को, इस देश में हमारे पुरखों ने जो जो योगदान दिया है उसे फिर से खंगालें, पढ़ें, समझें और अपनी संस्कृति, भाषा, संस्कार को कभी ना भूलें, कभी ना छोड़ें। तब जाकर सर्वांगीण उन्नति होगी, हम आत्मनिर्भर भी होंगे और हमारी संस्कृति मजबूत होगी। इसके लिए हमें एक दूसरे का साथ देना होगा। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास। ये हुआ तो सारा विश्व हमारी तरफ देखने लगेगा और विश्व गुरु बनकर आगे बढ़ेगा। जिस नेतृत्व में शांति की बात हो, साम्राज्यवाद की बात ना हो, मनुष्यता की बात हो, उस तरह के विश्व गुरु बनकर आगे बढ़ेंगे। विश्व गुरु? लेकिन भैया, लगे हाथों और भी बुराई बता दो जिन्हें हम नाटक से जागरूक करके दूर कर सकते हैं। अरे अब सब कुछ मैं ही बताऊं? अब तुम भी तो समाज का हिस्सा हो, तुम ही बताओ और कौन सी ऐसी बुराइयां हैं जिसे हम नाटक के जरिए लोगों तक पहुंचा सकते हैं? मैं बताता हूँ, दहेज प्रथा। अरे हाँ भैया, मेरी बहन के ससुराल वाले उसको दहेज के लिए बहुत सताते हैं। इसके प्रति भी हम लोगों को नाटक के जरिए शिक्षित कर सकते हैं। लेकिन कैसे? जरा ये भी तो बता दो भैया। देखो, आप एक बुराई लो और उसके ऊपर एक नाटक लिखो और अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर एक मनोरंजक तरीके से लोगों तक उसे पहुंचाओ। सही भैया, इससे मनोरंजन भी होगा और ज्ञान भी मिलेगा। और देश और समाज दोनों मजबूत होंगे। और हम फिर से बन जाएंगे वही सोने की चिड़िया और विश्व गुरु। विश्व गुरु। आ गई वापस मेरी सोने की चिड़िया, आ गई वापस मेरी सोने की चिड़िया। नहीं रहेगा अब कोई गरीब, नहीं बचेगा अत्याचार, खत्म हुई अब दुख की घड़ियां, जोड़ेंगे सब टूटी कड़ियां। तू आ गई वापस मेरी सोने की चिड़िया, तू आ गई वापस मेरी सोने की चिड़िया। ना अब तुझको मैं जाने तू लौट अब हमारी चिड़िया, सीमाओं का मैं प्रहरी बनवा कांताओं को ना बसने दूं। तू आ गई वापस मेरी सोने की चिड़िया, तू आ गई वापस मेरी सोने की चिड़िया, तू आ गई वापस मेरी सोने की चिड़िया। नाटक बहुत ही कमाल का माध्यम है जिससे हम समाज को ज्ञान दे सकते हैं और मनोरंजन भी कर सकते हैं। और इसी ज्ञान और तरक्की के माध्यम से हम एक दिन विकसित भारत बनेंगे। वसुदेव कुटुंबकम का जो भारत का विचार है उसे साकार करेंगे। कुछ ही सालों में भारत स्वतंत्रता के 100 वर्ष मनाएगा। हमें एक ऐसी शिक्षा प्रणाली की कल्पना करनी चाहिए जो सभी भारतीयों को सशक्त बनाए, समावेशी विकास को बढ़ावा दे और सारे चुनौतियों के लिए तैयार करे, जिससे ना केवल एक सशक्त भारत बनेगा बल्कि फिर से बनेंगे विश्व गुरु। यह भारत के इतिहास का वो कालखंड है जब देश एक लंबी उड़ान लगाने जा रहा है। एक निर्धारित समय सीमा में इतनी लंबी उड़ान लगाना और विश्व गुरु बनना बहुत बड़ी बात है। तो भैया, यही समय है, सही समय है। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय द्वारा आयोजित भारत रंगमंच महोत्सव तहत भारत जन रंग महोत्सव में हम सब मिलकर एक प्रण लें कि हम अपनी संस्कृति को, अपनी कला को जानेंगे, हम अपनी अच्छाई को, अपनी मजबूतियों को जानेंगे और पंच प्रण के साथ मिलकर आगे अग्रसर हो। तो आइए आप भी हमारे साथ दोहराइए। विकसित भारत का
लक्ष्य, विकसित भारत का लक्ष्य, गुलामी के हर अंश से मुक्ति, गुलामी के हर अंश से मुक्ति, अपनी विरासत पर गर्व, अपनी विरासत पर गर्व, एकता और एकजुटता, एकता और एकजुटता, कर्तव्य नागरिकों के कर्तव्य का भाव, नागरिकों के कर्तव्य का भाव, वसुधैव कुटुंबकम, वंदे भारत, जय जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कलाकारों का परिचय करवा दूं। सब लोग मंच पर आ जाएंगे। वंश, नचिकेत, प्रज्वल, यश, रवि, निशी, जोगी, आरती कलाकारों के लिए एक बार फिर से आज भारतीय रंग महोत्सव और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का और सांस्कृतिक मंत्रालय का धन्यवाद अदा करते हैं। थैंक यू।